फ्रेंड्स, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। ये नवंबर में 15-17 का जो अपनी डेट है उससे आने वाले हैं और इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे। और आज मैं रेलवे ग्रुप डी में जो कॉमन क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको सोल्व करवाऊँगा। और वो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। मित्रों, फिजिक्स में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन जो होते हैं, गति एवं बल के नियम, गति के जो नियम होते हैं उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और 100% इस चैप्टर में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन वो क्वेश्चन मिलेंगे मित्रों आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, अर्थात आपको उसमें गणितीय गणनाएं आपको करनी पड़ेगी, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उसमें करनी पड़ेगी, उसमें यूनिट्स आपको बतानी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको आज बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपको सोल्व करने के कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ यूनिक तरीके, उससे आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में और फटाफट आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। रेलवे ग्रुप डी में इनके क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है मित्रों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो गति वाला चैप्टर है ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपको गौर से बच्चों यहाँ पे बोर्ड पे देखना है। बोर्ड पे देखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मैं तरीका क्या बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे अपन सबसे पहले लेते हैं मित्रों गति। गति के चैप्टर में से 1 या 2 न्यूमेरिकल आएंगे। फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन जो बल गति के नियम होते हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से सुनना मित्रों। गति इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अब गति क्या होती है, मोशन क्या होती है, तो डेफिनेशन इसमें नहीं पूछी जाती है। डेफिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके क्या आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है बच्चों आंकिक प्रश्न। कैसे प्रश्न? आंकिक प्रश्न। इन आंकिक प्रश्नों को अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। आंकिक प्रश्नों को अपन को क्या करना है बच्चों? सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस में आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ बच्चों? तो, नियम है वो गति के, वो आपको देखना है। यहाँ पे तीनों गति के नियम। तो इसके लिए आपको गति के तीनों नियम याद रखने पड़ेंगे। तीनों नियम है ना, उसके पहले तो मैं इक्वेशंस बता देता हूँ। पहला इक्वेशन याद रखना बच्चों आपको, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है बच्चों s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा है बच्चों v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आपको क्या करनी बच्चों? याद रखनी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि v क्या है बच्चों। v है आपकी फाइनल यानी कि अंतिम वेग। अंतिम वेग, ध्यान से सुनना, अंतिम वेग। u क्या है बच्चों? तो यहाँ पे याद रखना u है अपना प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग। इसके बाद में s क्या है बच्चों? s है यहाँ पे विस्थापन। s क्या है प्यारे बच्चों? विस्थापन। विस्थापन को आप है ना यहाँ पे दूरी बोल सकते हो। दूरी पूछे तो आपको विस्थापन निकल के बताना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे a क्या है? a क्या है? तो a बच्चों त्वरण है। क्या है? त्वरण। और इसके बाद में यहाँ बचा क्या? t क्या है? समय। क्या है बच्चों? समय। त्वरण इंग्लिश मीडियम के बच्चों ध्यान रखिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और टाइम। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपने फटाफट क्या कर ली होगी? नोट कर ली होगी। अब इसी के बेस पे अपन को क्या करना है? न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। क्या करने? न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो देखना बच्चों कैसे करेंगे उसको। मैं इसको एक तरफ हटा देता हूँ और यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल नोट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल नोट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बुक में से आपको लिख लिए थे। देखिए ये क्वेश्चन है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक रेलगाड़ी, देखना यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, लिखा क्या यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन को देखना बच्चों। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। कैसे चलना प्रारंभ करती है बच्चों? विराम अवस्था। यानी कि आप इसको थोड़ा सा समझिए, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है मतलब शुरुआत में खड़ी थी। खड़ी थी तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी को अपन ने u माना था, u कितना हो जाएगा उसका? 0। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है 5 मिनट में। टाइम कितना दे दिया प्यारे बच्चों? टाइम दे दिया उसने 5 मिनट। कितना दे दिया? 5 मिनट। ठीक है, और समय को सेकंड में लेना है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है। यानी इसकी उसका जो अंतिम वेग है, फाइनल वेग कितना आ गया बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर।
72 किलोमीटर प्रति घंटे का आ गया। ठीक है, तो मान ले एक समान त्वरण है, परिकलित कीजिए, त्वरण ज्ञात कीजिए, इसका वेग प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। एक तो क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे देखिए सामने वाले ने क्या पूछा, त्वरण। क्या पूछा, त्वरण, यानी ए को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और सामने वाले ने क्या पूछे, दूरी पूछी, तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यानी एस भी आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने अपन देख लिया। क्वेश्चन आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और सोल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दिया। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि गाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो विराम अवस्था यानी शुरुआत में गाड़ी खड़ी थी बच्चों, खड़ी थी, तो जो प्रारंभिक वेग है उसका क्या लिख लिया अपन ने, 0। 5 मिनट का समय दिया तो 5 मिनट लिख लिया, और जो 5 मिनट में उसका जो अंतिम वेग है 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर जो है उसका अंतिम वेग हो गया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो त्वरण पूछा है और गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। ठीक है, अब ये होने के बाद में क्या करना बच्चों, ये होने के बाद में अपन है ना इसको अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। इसको मैं एक तरफ हटा देता हूँ, और क्वेश्चन में जो हमने लिखा था उसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए कुछ तरीके बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। यानी गाड़ी चलना प्रारंभ करी थी तो 0 लिख लिया, टाइम यहाँ पे 5 मिनट लिख लिया। 5 मिनट को बच्चों सेकंड में बदलो, सबसे पहले तो 60 से मल्टीप्लाई करके, 5 गुणे 60 यानी कि कितने हो जाएंगे, 300। तो क्या आ गया अपने पास में, सेकंड आ गए। क्या आ गए प्यारे बच्चों, सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। सबसे पहले 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, इसका अंतिम वेग आ गया, समय भी आ गया, और प्राथमिक वेग जो प्रारंभिक वेग है वो हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा था। अब देखना हमारे पास में ए पूछा है और एस पूछा है, तो अपने पास में 3 समीकरण है, 3 सूत्र है। v इजिकल टू बच्चों u प्लस ए टी, दूसरा है एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। ठीक है बच्चों, अब देखना इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना है और आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। देखो आपको क्या निकालना है, पहले ए निकालना है। ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो आपको ये देखना है फॉर्मूला लगाते समय एक बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा जिसमें एक चीज नहीं होनी चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए। यानी कि ये फॉर्मूला यदि आप लगाते हो तो आप ऐसा देख लीजिए इनमें सारी चीजें हो, कुल एक ही चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए, तो उस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। अगर मान ली 2 चीजें अज्ञात है सूत्र में, फॉर्मूले में 2 चीजें हमारे पास नहीं हो, तो उस फॉर्मूले को कभी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास v है क्या बच्चों, बिल्कुल है, ये दे रखा है। u है क्या, बिल्कुल दे रखा है, ये है। a बोलो सर, a पूछा है, नहीं है हमारे पास। t है क्या, t भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो v का वैल्यू कितना है बच्चों, v का वैल्यू आया कितना, 20। कितना आया, 20 बराबर में u का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है। a का वैल्यू फाइंड करना है, टाइम कितना है प्यारे बच्चों, टाइम है हमारे पास में 300 सेकंड। कितने सेकंड बच्चों, 300 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 बटे में क्या आएगा, 300 आएगा। क्या आएगा, 20 बटे 300 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। ठीक है, ये 0 0 कट जाएंगे, यानी 1/15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/15, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बार और समझो बच्चों, v का वैल्यू कितना, 20 दे रखा है, u का वैल्यू 0 है, सही। a पूछा है, टाइम कितना है, 300 सेकंड है। जब 300 सेकंड को आप इधर लेके आए हो तो क्या आ गया, ये 20/300। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो, 20 यहाँ ऐसा कैसे ही होगा, ये 0 का कुछ नहीं लिखेंगे, a गुणे 300 लिखेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 20/300 हो जाएगा, 20/300 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या पूछा था बच्चों, एस पूछा था। क्या पूछा था, एस। तो एस के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। एस के लिए हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये है। एस हमारे पास में इससे पूछा, यू हमारे पास है, टी हमारे पास में ए है, टी भी है, यानी ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन डायरेक्ट। एस की जगह कितना लिखते हैं, बोलो सर ये तो फाइंड करनी है। यू की वैल्यू कितनी, 0, टाइम कितना है बच्चों 300, प्लस में 1/2 लिख दिया। ए कितना आया बच्चों, 1/15। कितना आया, 1/15। और टी कितना है बच्चों, 300 इंटू
फिर से 300 क्योंकि स्क्वायर में है बच्चों। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चों, जीरो। अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये 15 टू यानी कि 15 दूने कितना हो जाएगा 30, 1/30 हो जाएगा ये 15 दूने 30, गुणे में कितना आ गया बच्चों 300 गुणे 300, आ रही बस समझ में, 0 0 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 10 बचेगा, यानी कि एस कितना हो जाएगा बच्चों 3000 मीटर। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको ऐसा कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे और फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आंसर में देखना बच्चों ये बिल्कुल आ रहा है 1/15, ये बिल्कुल दिख रहा है होगा आपको 1/15 3000 मीटर, यानी 3000 मीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, मान लीजिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बेटा, फिर इसके बाद में ना अपन आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब समझना, यानी कि वो शुरुआत में खड़ी है, यानी कि प्रारंभिक वेग उसका कितना दे रखा है 0। ठीक है, 2 मिनट तक समय, सीधी सी बात यहाँ पे लिख लिया, समय कितना दिया है 2 मिनट, ये 2 मिनट लिख लिया अपन ने, और मिनट को समय सेकंड में अपन चेंज कर ही लेंगे अभी। 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण लगता है, यानी कि त्वरण यानी कि ए दे रखा है आपको कितना बच्चों 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसने क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है। परिकलित कीजिए प्राप्त की गई चाल, यानी कि 2 मिनट बाद उसकी चाल क्या होगी, यानी कि अंतिम वेग पूछा है आपसे v कितना होगा। ठीक है, इसके बाद में तय की गई दूरी बताइए, क्या बताइए बच्चों, तय की गई दूरी, यानी कि आपसे एस भी क्या है बच्चों पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखो क्वेश्चन को फिर पढ़ो, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, विरामावस्था मतलब शुरुआत में बच्चों खड़ी है, 2 मिनट में, यानी समय कितना दे दिया 2 मिनट में, त्वरण कितना दे दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में एक समान त्वरण से चलती है, और परिकलित कीजिए यानी फाइंड कीजिए क्या चाल, जो 2 मिनट बाद चाल प्राप्त हुई थी वो क्या ज्ञात करनी है आपको, और उसके बाद में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने देखो बच्चों, ये गिवन अपन ने लिख लिया, गिवन से फायदा कितना होता है आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे गिवन से इतना फायदा होता है कि आपका आंसर बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखना कैसे करते हैं बच्चों, इसको अपन एक तरफ कर देते हैं, और ये क्वेश्चन में देख के जो गिवन हमने लिखा था उसको अपन एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब गिवन हम ले आए तो अपने पास में देखो कौन कौन सी चीज फाइंड करने को बोली इस बार, v और s। तो हमारे पास में फॉर्मूला कौन कौन सा है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। v फाइंड करने को बोला, u है हमारे पास, ये दे रखा है 0, a है हमारे पास में दे रखा है, टाइम हमारे पास में है 2 मिनट, 2 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकेंड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, टाइम भी है, यानी कि अपन पहले v निकाल लेते हैं बच्चों। तो v इज इक्वल टू का u कितना हो गया यहाँ पे 0 प्लस a कितना हो, a दिया है 0.1, ठीक है, इनटू में, इसके बाद में टाइम कितना दिया बच्चों 120 सेकेंड्स। ठीक है, ये पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाए, या फिर आप ऐसा नहीं करते हो पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगाओ, 0 से 0 वापस कैंसिल करो, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सब तो खत्म हो गया, ये 0 ये भी खत्म हो गया, कितना बचा 12 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्या हो इसका फाइनल वेलोसिटी आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन से क्या पूछा बच्चों, s पूछा है, s इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। अब s है हमारे पास में, बोलो सर s तो पूछा है, निकाल देंगे, u दिया है, t दिया है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी दिया है, टाइम भी दिया है, इस फॉर्मूले को रख के देखते हैं अपन। s इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है बेटा 0, t का वैल्यू कितना है 120 प्लस 1/2 यहाँ पे लिखा ही है, a का वैल्यू कितना है बच्चों, बोलो सर 0.1, और t का वैल्यू कितना है बच्चों 120, लेकिन स्क्वायर है तो 120 इंटू 120 ये हमने कर ही दिया। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ये 1/2 है हमारे पास,
इसको अपन हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, ठीक है, और 0 से वापस क्या हो जाएगी, 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एस इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास में 1/2 इंटू 12 इंटू 120, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर 12 बचा है, 12 इंटू 120, ये 2 से ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 6। अभी 12 का 6 में मल्टीप्लाई कर 12 72 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 72, और एक जीरो ये लगी हुई है 720 मीटर में क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली आपको रेलवे में देने हैं। रेलवे का एग्जाम जो होता है उसमें गति के कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है, और फोर्स और एंड लॉस ऑफ मोशन को मिला के लगभग 5 नंबर तक भी क्वेश्चन इसमें पहुंच सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे से, अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अब डेली न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा इस पे। और आपसे निवेदन है कि आप मुझसे जुड़ें, और कोई भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, यदि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी इवन आपको समस्या आ रही है तो आप है ना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे भेजें, मैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।